भगवान की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो देखो कितनी गर्मी हो रही है और फिर भी गांव के अंदर सब जगह से लोग आए हैं और ये चलता फिरता तीर्थ राज बन गया है। कुछ ऐसे तीर्थ होते हैं जैसे नासिक में है स्थावर, एक जगह पर है त्र्यंबकेश्वर भगवान की वहां गुफाएं हैं। उज्जैन के अंदर अमृत की बूंद गिरी तो वहां पर कुंभ मनाया जाता है, तो एक जगह पर पॉइंटेड है। और जो संतों का ज्ञान का निनाद प्रचार वो करते रहते हैं, सारे संतों की बातों को गागर में सागर की तरह जो बटोरते हैं, ऐसा ये जंगम चलता फिरता तीर्थ है। ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है और इसमें अगर थोड़ी सी भी बूंद सत्संग की थोड़ा छींटा लग जाए तो आदमी का जीवन बदल जाता है। अब हमारे मोटे मोटे तौर पर हमारे दुनिया में, हमारे देश में भी और दुनिया में भी दो मान्यताएं हैं। एक मान्यता है कि आप भगवान को जान सकते हैं, यू कैन रियलाइज गॉड, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहें, आत्म अनुभूति कहें। हम उसको जो सृष्टा है हमारा, उसको हम जान सकते हैं। दूसरा मत है कि भगवान को आप जान नहीं सकते। अब उसके लिए दलील पेश की जाती है कि वह निराकार है, निर्गुण है, जाना नहीं जा सकता, उसका एक्सपीरियंस नहीं आदमी कर सकता। इस प्रकार का दलील दी जाती है। फिर हम जिस चीज को मानते हैं उसके सपोर्ट में, जैसे हमारा मुकदमा चलता है तो हमारा जो मुकदमा है उसके सपोर्ट में जो दफाएं हैं, जो केसेस हैं, वकील उनको ढूंढता है। तो ये दलील कि परमपिता परमात्मा जाना नहीं जा सकता, इसके लिए दलीलें क्या हैं कि वो निराकार है, निर्गुण है, आप उसे जान नहीं सकते। मुझे एक बड़े विद्वान आदमी मिले, यही तर्क उन्होंने भी दिया। तो मैंने कहा अगर आप उसे जान नहीं सकते हैं तो फिर हमारे वेदों में क्यों कहा गया कि ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि हे परमपिता परमात्मा, भर्गो स्वरूप, प्रकाश स्वरूप परमात्मा, मैं तेरा ध्यान करता हूं। फिर हमारे वेदों में, वेद होता है विद धातु से बना है, वेद का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। फिर हमारे वेदों के दृष्टा, वेदों का दर्शन करने वाले, आज तो हम बोल रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद इसको ट्रांसक्राइब कर दिया जाएगा और हमारे हंसा देश में या मानव धर्म पत्रिका में यह प्रकाशित हो जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले ये वीडियो कैमरे नहीं थे, रिकॉर्डिंग सिस्टम नहीं था, वेदों के काल में ये चीजें नहीं थी।
तो आदमी कैसे याद करता? जो आदमी ने अनुभव किया है कि भर्गो देवस्य धीमहि, हे ज्योतिर्मान परमात्मा मैं तेरा ध्यान करता हूं, ये कैसे रिकॉर्ड किया गया? तो इसको कहा गया श्रुति और स्मृति। तो हमारे वेदों को कहा गया श्रुति और स्मृति, अर्थात श्रुति माने सुनना, स्मृति माने मेमोराइज करना, याद करना। जैसे हम किसी कविता को कंठस्थ कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, और हम जब किसी पोइट्री को, गाने को याद कर लेते हैं तो फिर उसको लिखित पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे भाई महात्मा बहुत से भजन सुनाते हैं, बिना किताब के सुनाते हैं, क्योंकि वो याद हो गया उनको, उन्होंने सुना और याद कर लिया। ऐसे ही हमारे जो वेद हैं ये सुने गए और याद किए गए, बाद में फिर लिपि आई, बाद में उनको किया गया, पर वेदों को हम श्रुति और स्मृति कहते हैं। तो हम जब शास्त्रों को देखते हैं, वेदों में कर्मकांड भी है, उसके बाद उपनिषद काल में हम जब आते हैं तो उपनिषद का मतलब है, उप माने अपने गुरु के समीप बैठ करके, तत्ववेता के समीप बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो उपनिषद है। इसलिए जब सत्संग में आपको उपनिषद की कथा सुनाई जाती है, याज्ञवल्क्य का, कात्यायनी का, गार्गी का प्रसंग सुनाया जाता है, तो महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी संपत्ति का बंटवारा करते हैं, प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं, अपनी एक पत्नी को दे देते हैं। उनकी दूसरी पत्नी कहती है मुझे तो आपका जो ज्ञान का खजाना है, जो ज्ञान की आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें मुझे हिस्सा दीजिए। ये जो आपकी भौतिक प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, ये तो यही रह जाएगी। उपनिषदों के अंदर हम कथा सुनते हैं नचिकेता की। नचिकेता गया, यमराज के दरवाजे पे खड़ा रहा, यमराज कहीं बाहर था, 3 दिन तक खड़ा रहा, भूखा प्यासा खड़ा रहा। यमराज आया, यमराज बड़ा प्रसन्न हुआ, उसने कहा आपने इतनी प्रतीक्षा की है, चलो मैं आपको वरदान देता हूं, मांगो क्या मांगना है। तो नचिकेता धन संपदा नहीं मांगता, वो कहता है जो आत्मा का, अमरता का जो ज्ञान है वो मुझे दीजिए। तो यमराज विचलित हो जाता है, क्या मांग लिया इसने? अरे कहा अश्व मांगो, गौएं मांगो, हाथी मांगो, धन मांगो, संपदा मांगो। आज जो हम जीवन में कामना करते हैं कि बहुत पैसा हो जाए, धन मिल जाए, सुख हो ना हो इसकी चिंता नहीं है, पर हमारे संत कहते हैं गौधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। अभी भूटान के अंदर वहां की मैजेस्टी ने कहा भाई हम जो जीडीपी होता है इसको अंकों में दर्शाया जाता है कि इतनी जीडीपी है। उन्होंने कहा बेसिकली जीडीपी तो हैप्पीनेस में आंकी जानी चाहिए कि आप कितने प्रसन्न हैं, वही जो कबीर ने कहा। तो पहले तो दुनिया के लोगों ने इस पे मजाक उड़ाया, बट अल्टीमेटली आज यूनाइटेड नेशन के अंदर, वर्ल्ड फोरम में इसको स्वीकार कर लिया गया कि अल्टीमेटली भाई जीडीपी शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हाउ मच हैप्पीनेस यू हैव, कितना संतोष आपको मिला, कितना आपको प्रसन्नता पर आनंद प्राप्त हुआ। तो कहने का मकसद यह है, नचिकेता जब यमराज के पास जाता है तो ब्रह्म का ज्ञान मांगता है। पहले तो उसको यमराज उसको टालने की कोशिश करता है, जब उसका दृढ़ निश्चय देखता है तो कहता है कि ये तो विद्वान लोग विस्मय करते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
नचिकेता तुमने जो मांगना है मैं तुम्हें देता हूं। तब उसको ज्ञान कराते हैं आत्मा का। तो कई प्रसंग आपको मिलेंगे। राजा परीक्षित का आता है, सुखदेव मुनि का आता है। सुखदेव मुनि राजा जनक के दरबार में जाते हैं। वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि और एक राजा के पास जा रहे हैं। काहे के लिए? ज्ञान मांगने के लिए। राजा जनक उनसे कहते हैं, आप आए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा कीजिए कि मैं आपको एक बर्तन देता हूं। उस बर्तन में हमने तेल भर दिया ऊपर तक। अब ये तेल गिरना नहीं चाहिए। मैंने आपके पीछे सैनिक लगा दिए हैं। अगर तेल गिरेगा तो आपको ये मार देंगे, आपका सिर छेदन कर देंगे। और आप प्रवेश कीजिए मेरे महल में। अब सुखदेव मुनि घूम रहे हैं, चिंता उनको उस पात्र की है, इसमें से तेल ना गिर जाए। सारा घूमने के बाद राजा जनक कहते हैं कि भाई आपने क्या देखा? मेरे महल में बड़ा वैभव है, बहुत कुछ है, यहां बहुत रानियां हैं। तो सुखदेव मुनि कहते हैं, महाराज मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा ध्यान तो इस पात्र में लगा हुआ था। अगर बूंद गिर जाती तो आपके सैनिक मुझे मार देते। मेरा कंसंट्रेशन, मेरा ध्यान केवल मात्र इस पात्र में था। तब सुखदेव मुनि को राजा जनक ज्ञान देते हैं कि जैसा तुम्हारा इस पात्र में ध्यान था, ऐसे ही भगवान के नाम में ध्यान लगा करके संसार का उपभोग करो। तेन तख्ते न भुंजत। तो कई प्रसंग आपको मिलेंगे जिसमें महापुरुषों ने, इनकार्नेशंस ने ज्ञान दिया। मैंने किसी से पूछा कि भाई आप कहते हैं भगवान जाना नहीं जा सकता। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, हम आपकी बात मान लेते हैं कि भगवान जाना नहीं जा सकता। तो भगवान है, ये शास्त्रों में लिखा है कि देयर इज गॉड, भगवान है, भगवान का अस्तित्व है, ये कैसे लिख दिया? कहा ये तो ऋषियों ने लिखा। तो ऋषियों ने लिखा तो बिना जाने लिख दिया? ऋषियों ने कैसे जाना? महर्षियों ने कैसे जाना? और जब आप इस गहराई में जाएंगे तब आप पाएंगे कि सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, कल्प के आदि में जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, मैटर का कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था, क्योंकि ये तो मैटर और एनर्जी में कन्वर्जन होता रहता है, एनर्जी मास इक्वेशन। तो कहते हैं जब ये सृष्टि नहीं थी तब मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया, सूर्य को दिया, और तब ये ज्ञान राजऋषियों में फैला। और समय के कारण अर्जुन, ये ज्ञान लुप्त नहीं हुआ, इसका नाश नहीं हुआ, ये केवल छुप गया। जैसे कोई सिक्का पानी में चले जाता है, नदी में चले जाता है, उस पर रेत आ जाता है, उसके रेत के आने से वो छुप जाता है, नष्ट नहीं होता। सिक्का तो सिक्का ही रहेगा। आप उसका एक्सकेवेशन करोगे तो वो चमकता हुआ सिक्का निकलेगा। जैसे ही उसके ऊपर से मट्टी हट जाएगी, गरद हट जाएगी, धूल हट जाएगी, वो सिक्का चमकने लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि उसकी धूल को हटाने के लिए, उसको फिर से स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं, जिन्हें हम महापुरुष कहते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। बहुत से लोग ये समझते थे कि हम तो बड़े विकसित हो गए,
हमारी सीढ़ियां चलती है, एक्सकलेटर, हम खड़े हो जाते हैं, सीढ़ी चलती है, एक्सकलेटर। हम हवाई जहाज में बैठते हैं, हवाई जहाज उड़ता है। हम पनडुब्बी में बैठते हैं, मच्छी की तरह पानी के अंदर चले जाते हैं। रेल में बैठते हैं, कितनी तेजी से रेल चलती है। हम बहुत विकसित हो गए, बहुत एडवांस्ड हो गए। पर इस एडवांसमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हो रहा है, पड़ोसी के साथ जो कर रहा है, टेररिज्म जो दुनिया के अंदर हो रहा है, कई आपने छोटे छोटे व्हाट्सएप के क्लिक देखे होंगे, एक आदमी का सिर काट रहा है। तो भैया, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। वो रावण जो हमने दशहरे में फूका है ना, रावण, वो रावण मरा नहीं। देखो, हर साल फूकते हो फिर भी नहीं मरता, वो कंस नहीं मरता। रासलीला खेलो, कंस को मारो, फिर भी कंस नहीं मरेगा, वो रावण नहीं मरेगा। तो बाढ़ है असुर अधम अभिमानी, ये जितने शब्द संतों ने लिखे हैं, तुलसीदास जी ने, ये बिल्कुल सही लिखे हैं। आदमी आदमी को मार रहा है, बम लगा देते हैं, पुल उड़ा देते हैं, हत्याएं हो रही हैं। तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा दधि सज्जन पीरा। इसलिए महापुरुषों का जो कहना कि भगवान को जाना जा सकता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, जिन ऋषियों ने लिखा है उन्होंने भगवान को जाना। जब नामदेव जी विट्ठल के पास गए तो विट्ठल ने नमक मंगवाया, कहा नमक लाओ। नमक लाने के बाद उसको पानी में डाला, कहा नामदेव इसको चखो। नामदेव ने पानी को चखा, कहा प्रभु ये नमकीन है। बोला इसका स्वाद का अनुभव हो रहा है? कहा प्रभु ये नमकीन है, नमक दिख नहीं रहा है पर मैं इसका अनुभव कर सकता हूं, इसका स्वाद चख सकता हूं। विट्ठल ने कहा ऐसे ही तुम प्रभु का अनुभव कर सकते हो, प्रभु का स्वाद चख सकते हो, प्रभु को एक्सपीरियंस कर सकते हो, प्रभु का अनुभव प्राप्त कर सकते हो, जब तुम्हें सच्चा सद्गुरु प्राप्त हो जाए। विवेकानंद बड़े बड़े फिलॉसफर्स के पास गए। उस जमाने में बड़े कंटेम्पररी फिलॉसफर्स थे जो साइंस, हिंदू शास्त्रों को लेकर के बहुत सी बातें कहते थे। जब विवेकानंद ने उनसे एक प्रश्न किया कि हैव यू सीन गॉड, क्या आपने भगवान देखा है, तो वो इसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो कहते थे भाई तुम्हारे अंदर बड़ा आध्यात्मिक पोटेंशियल है, तुम्हारा प्रश्न ही आध्यात्मिक है, तो निश्चित रूप में आध्यात्मिक पोटेंशियल होगा, और क्या होगा। तुम बहुत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले हो। जब भगवान का ही प्रश्न पूछ रहा है तो अध्यात्म में तो प्रगति करेगा ही वो। पर बड़े बड़े फिलॉसफर्स ने जो थ्योरी का ज्ञान जानते हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, जिन्होंने किताबों को पढ़ा है, बहुत सी किताबें पढ़ ली, आप कहोगे तो सोक्रेटिस को कोट कर देंगे, आप कहोगे तो प्लेटो को कोट कर देंगे, आप कहो तो एरिस्टोटल को कोट कर देंगे, आप कहो तो लाओ त्से को कोट कर देंगे। पर जब विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं, जिनको लोग पागल समझते थे कि भाई ये कोई मेंटली बैलेंस्ड नहीं है, कभी ये रोते हैं कभी कुछ करते हैं, तो विवेकानंद को देख करके स्वामी रामकृष्ण बड़े इमोशनल हो गए, आंसू बहने लगे कि अरे मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा था, तेरा मैं इंतजार कर रहा था, तू मेरे पास कब आएगा। तो विवेकानंद को लगा ये क्या है, ये मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं जानता भी नहीं इनको। खैर जब प्रश्न पूछने का मौका मिला, ये सारी फॉर्मेलिटीज के बाद, तो उनका एक ही प्रश्न था कि महाराज आपने क्या भगवान को देखा है। तो रामकृष्ण परमहंस
दाएं बाएं की बात नहीं उन्होंने की, किताबों की बात नहीं की, वो तो पढ़े लिखे थे ही नहीं। उन्होंने केवल हार्ट टू हार्ट बात की, दिल से दिल मिला करके बात की और कहा यस आई हैव सीन गॉड, मैंने भगवान को देखा है, जितना स्पष्ट मैं तुम्हें देख रहा हूं इतना ही मैंने स्पष्ट भगवान को देखा है। विवेकानंद को विवेकानंद के प्रश्न का उत्तर मिल गया। वहां से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, गुरु महाराज के आशीर्वाद से उनको चिकागो में जाने का मौका मिला, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस थी। अब आप बताइए, चिकागो में बड़े बड़े धर्म वाले, क्रिश्चियनिटी वाले, यहूदी मजहब के लोग, थियोलॉजियंस वहां पर बड़े बड़े, कितने लोग वहां पर होंगे। पर अपने गुरु महाराज के आशीर्वाद से जब विवेकानंद खड़ा होकर के चिकागो के अंदर बोलता है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाई और बहनों, तो सारा समाज खड़ा हो गया। 10 मिनट तक ताली बजने लगी कि आज ये पहला हिंदू मॉन्क है, ये भारतीय साधु है जिसने हमें भाई बहनों कहकर संबोधित किया है। इट वॉज अ बिग रेवोल्यूशन। विवेकानंद वहां पर बहुत प्रसिद्ध हो गए, बहुत उनको ख्याति मिली। तो उनके प्रसिद्धि को देख करके, उनकी ख्याति को देख करके, वो कितने पॉपुलर हैं, कितना उन्होंने अच्छा भाषण दिया, वो देख करके एक बहुत सुंदर महिला उनके पास आई और उसने एक प्रपोजल दिया कि विवेकानंद जी, अगर मेरा और आपका विवाह हो जाए तो मैं तो बहुत सुंदर हूं, आप बहुत ज्ञानी हैं, तो हमारी संतान सुंदर भी होगी और ज्ञानी भी होगी। तो विवेकानंद जी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि हे देवी, अगर इसका उल्टा हो गया, मैं तो सुंदर नहीं हूं और तुम्हारी बुद्धि अनाड़ी है, तो अगर अनाड़ी बुद्धि वाले कुरूप मेरे पुत्र संतान हो गई तो हमारा फिर क्या होगा। तो कहने का मतलब है, विवेकानंद ने हर बात का जवाब दिया। और हमारे उत्तराखंड में अल्मोड़ा में वो आए, बीमार पड़ गए, तो जहां पर बीमार पड़े तो वहां हरिजन की झोपड़ी थी, उसी में चले गए। तो हरिजन की झोपड़ी में गए, वहां उनकी खिचड़ी खाई, चिकित्सा हो रही थी, स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे। तो अल्मोड़ा के बड़े बड़े विद्वान लोग आए, आप कहां, आप इस हरिजन की झोपड़ी में, क्योंकि पहाड़ में तो हरिजन की झोपड़ी में जाना तो पता नहीं क्या हो गया। पर विवेकानंद में भेदभाव नहीं था, जात पात पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। इसीलिए भगवान ने जब पंपा सरोवर अपवित्र हो गया, मैला हो गया, प्रदूषित हो गया, आज जैसे प्रदूषण हो जाता है, तो भगवान ने ऋषि मुनियों से कहा, भाई आप तो यहां बैठे हो, चरण डालो, ये पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा। ऋषियों ने चरण डाले, पंपा सरोवर पवित्र नहीं हुआ। भगवान ने अपने चरण डाले, फिर भी नहीं हुआ। फिर भगवान ने भिल्ली की तरफ देखा, कहा भिल्ली अब तो तुम ही बची हो, ये सारे तपस्या करने वाले ऋषि मुनि जितने हैं इन्होंने अपने चरण डाल दिए, अब तुम ही बची हो, हमने भी चरण डाल दिए। तो बिल्ली बड़ी सकुचाने लगी, प्रभु अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं बहुत छोटी हूं। भगवान ने कहा नहीं, अब तुम। भगवान ने उसको प्रेरणा दी और भिल्ली ने जैसे ही चरण डाले, सारा पंपा सरोवर पवित्र हो गया। तो किसी ने कहा, भाई ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने चरण डाले, क्या क्या बात हुई। तो एक बड़ा अनुभवी आदमी था, उसने कहा, भाई देखो ऋषि लोग बड़े ज्ञानी होते हैं पर एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी से ईर्ष्या की और वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया कि वशिष्ठ महाराज मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं कहते हैं, मुझे राज ऋषि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसी द्वेष में। तो एक विद्वान दूसरे विद्वान से ईर्ष्या करता है, इसलिए ये जो ईर्ष्या का भाव होने से ये इस जल को पवित्र नहीं कर पाए। फिर किसी ने कहा, भाई प्रभु राम ने स्वयं डाले। बोला प्रभु राम जो थे जंगलों में गए,
वहां उन्होंने हड्डियों के ढेर देखे। हड्डियों को ढेर देख के कहा ये क्या है? तो ऋषियों ने कहा महाराज ये ऋषि मुनियों की हड्डियां हैं जो राक्षसों ने मार करके और यहां ढेर लगा दिया। तो भगवान राम को भी क्रोध आ गया। क्रोध से तम बढ़ता है और उन्होंने कहा ठीक है इन राक्षसों को हम मारेंगे। वो तम के कारण भगवान भी पवित्र नहीं कर पाए, तामसिक हो गए कि मैं इन राक्षसों को मारूंगा। पर भिल्ली तो सबकी सेवा करती थी। भिल्ली के अंदर तो कोई नेगेटिविटी थी ही नहीं, भिल्ली के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी। जब भिल्ली के गुरु महाराज ने कहा कि भिल्ली तेरे आश्रम में तेरे द्वार पर प्रभु आएंगे, साक्षात प्रभु आएंगे, तो भिल्ली के अंदर रूपांतरण हो गया और भिल्ली रोज झाड़ू लगाने लगी, साफ करने लगी। ऐसे ही महापुरुषों का जो आना हो, हमारा देश तो गुरुओं का देश रहा है, संतों का देश रहा है, इसको हमें गंदा नहीं करना चाहिए, इसे पवित्र रखना चाहिए। हम किसी कूड़े में डाल करके, ये भी हमारा दायित्व है। अगर हम गंदा करते हैं तो हमें साफ भी रखना चाहिए। तो अगर सब इस दायित्व को निभाएंगे कि कूड़े को कूड़े की जगह डाले, कचरे को फेंके नहीं, तो भारत भूमि जो है ये महापुरुषों की भूमि, ये संतों की भूमि, ये औलियाओं की भूमि साफ हो जाएगी। तो भिल्ली जो है उसी दिन से झाड़ू देती थी मार्ग में, कब मेरे प्रभु आएंगे, वो तैयारी हो गई। तो भगवान आकर भिल्ली को कृतार्थ करते हैं। और भिल्ली को कृतार्थ ही नहीं कि भगवान ने ऐसा इतिहास रच दिया कि हम जब कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो भिल्ली की बात को जरूर सुनाते हैं कि भारतवासियों अगर भिल्ली की तरह बन जाओगे तो आपका पंपा सरोवर पवित्र हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, आपका जीवन का निर्माण हो जाएगा। पर वो भावना भिल्ली की हमारे अंदर होनी चाहिए, द्वंद्व से दूर, ईर्षा द्वेष से दूर। तो एक पक्ष कहता है हम भगवान को जान सकते हैं। भगवान ने गीता में स्वयं कहा, कल्प के आदि में मैंने वैवस्वान को, सूर्य को ज्ञान दिया। साइंस उसको बिग बैंग के थ्योरी के रूप में समझाती है कि देयर वाज अ बिग बैंग और ये सब स्प्लिट हुआ और ये सारे ग्रह बन गए, बीच में सूर्य आ गया, उसके तरफ चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं। अगर सोलर सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो विज्ञान को पता नहीं कि कितना विशाल और कितना इन्फिनिट ये है। जो कुछ हमारी दूरबीन के सामने आया है वही हमने देखा है, दूरबीन से परे अभी पता नहीं। आपने आसमान में सितारे टिमटिमाते देखे होंगे, रोशनी आती है चले जाती है, क्यों? क्योंकि वो इतनी दूर पर हैं कि वो तारा जल करके खाक हो गया, उसकी रोशनी अभी ट्रेवल कर रही है, तो वो तारा तो खत्म हो गया, रोशनी लाइट ट्रेवल कर रही है। तो ऐसी स्थिति हो गई। इतना विशाल ये ब्रह्मांड है। धीरे धीरे इसका अन्वेषण हो रहा है, खोज की जा रही है, लोगों के समझ में आ रहा है कि भाई और भी कुछ है इसके बाहर। तो मेरा कहने का मतलब, भगवान ने जनाया, अर्जुन को ज्ञान दिया, भगवान रामचंद्र जी ने हनुमान को ज्ञान दिया, सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। अब अक्सर क्या कहते हैं लोग कि भाई भगवान का ज्ञान क्या है, भगवान का नाम क्या है? तो दो प्रकार की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। जो भी हम बोलते हैं, भगवान के जो वाचक नाम हैं, भगवान के 1000 विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम, भगवान शंकर के हजारों नाम, ये जितने भी भगवान के गुणवाचक नाम हैं, ये सब अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं। केवल हमारे ही शास्त्रों के नहीं, किसी भी धर्म को ले लो। आप यहूदी धर्म को लेंगे, वहां यहोवा का बहुत से नामों का जिक्र आता है।
आप इस्लाम को लोगे, उसके अंदर ये आता है कि साहब 99 नाम हैं पर एक ऐसा नाम है, उसको जान जाओगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। वहां भी कई नाम है अल्लाह के, पर जो वाचक हैं, जिनको हम जिह्वा से बोलते हैं, ऑल द नेम दैट वी प्रोनाउंस, जिसमें जिह्वा लगती है। आपको पता है अगर कोई आदमी जीभ से छू ले तो आप उसका खाएंगे नहीं, क्यों? तो वो झूठा हो गया। तो जो नाम हम जिह्वा से बोलते हैं ये अपरा विद्या के अंतर्गत आते हैं, अपरा वाणी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पश्चंती, मध्यमा, बैखरी 3 वाणियां आती हैं, जहां से हम शब्द का वाइब्रेशन का उसको उत्पन्न करते हैं। इससे परे जो विद्या है वो है पराविद्या। इसीलिए जब नारद जी को कहा जाता है कि नारद जी से कहा किसी ने कि नारद जी आप भगवान से वार्तालाप करते हैं, भगवान के बड़े प्रिय हैं, भगवान के समक्ष जाते भगवान के नाम का गुणानुवाद करते, हरि हरि, और भगवान से वार्तालाप करते हैं, पर जरा आप पीछे जाके तो देखो क्या होता है। तो एक दिन नारद मुनि भगवान स्वर्ग से निकले, वैकुंठ धाम से निकले तो लौट गए वापस। तो क्या देखते हैं कि जहां जहां उनके पैर पड़े थे वहां वहां मट्टी खोदी जा रही है। उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो? अभी तो मैं यहां खड़ा था। बोला महाराज आप निगुरे हो, आपको ज्ञान नहीं है। आपकी माता की भक्ति से, आपकी भक्ति से आप भगवान के समीप चले गए, भगवान से आप बातचीत भी कर लेते हो, भगवान के प्रिय भी हो, पर आपको ज्ञान नहीं है। तो नारद जी भगवान के पास पहुंचे कि साहब मुझ में क्या कमी है? मैं सारे शास्त्र जानता हूं, वेदों को जानता हूं, योग जानता हूं, ज्योतिष जानता हूं, सब कुछ मैं जानता हूं। कि नारद ये सब जो है अपरा विद्या का है, ये सब जो विद्या है अपरा है, आप परा विद्या को नहीं जानते, और आपने तो गुरु बनाया ही नहीं है। तो प्रभु मैं अगर निगुरा हूं, बोला निगुरा हूं इसलिए तो खोदी जा रही है मट्टी, ये आप पवित्र हो गए, अब इसकी जगह पवित्र मट्टी डाली जा रही है। तब नारद जी को एहसास हुआ कि कितनी बड़ी गलती हो गई। तो कहा प्रभु फिर कैसे होगा? बोला जो आपको सवेरे सवेरे दिख जाए उसी को गुरु बना लेना। ये कथा तो आपने सुनी होगी। और नारद जी सवेरे सवेरे जब जाते हैं तो दर्शन भी किसका करते हैं? कि मछुआरे का। अब बेचारे सोचने लगे कि देखो मैं इतना बड़ा विद्वान आदमी और ये मछुआरा, मछली पकड़ने वाला, चलो गुरु बनाया, प्रणाम किया, महाराज आप मेरे गुरु हो। वो तो भगवान की एक लीला थी, समझाने की लीला थी, और हमको समझाने के लिए भी ये प्रसंग सुनाया जा रहा है कि भाई निगुरे में और स्वगुरे में क्या फर्क होता है। अब आप नारद भी बन जाओ, आपके पास एंटेना भी हो, गिटार भी हो, वो क्या होता सितार, सितार भी हो, खड़ाऊं पहन करके आप दुनिया में उड़ते जाओ सब जगह, तो भैया फिर भी जो है वो भगवान कहते हैं भाई निगुरे हो आप, गुरु नहीं है आपका। विद ऑल द नॉलेज यू हैव, सारी वर्ल्डली साइंस होने के बाद आपके पास ज्ञान नहीं है। और ये बात हम आपको भी सुना रहे हैं। तो जब नारद जी पहुंचते हैं तो भगवान से कहते हैं प्रभु गुरु तो बना लिया मैंने, पर वो मछुआरा है, मच्छी मारने वाला। नारद जी कहने लगे महाराज है तो गुरु तो बना लिया, पर है तो मछुआरा। तो भगवान ने कहा तुम ऐसा अपने गुरु के लिए कहते हो कि मछुआरा है, ये हीन भावना तुम्हारी है, तो भाई तुम्हें तो नरक में जाना पड़ेगा। अब नारद मुनि कहने लगे भाई गुरु बनाया था स्वर्ग जाने के लिए, अब नरक की बात हो गई। तो खैर बड़े उसमें उदास हो गए। भगवान के यहां से निकले, गुरु के पास पहुंचे तो मुंह लटका हुआ था। मछुआरे ने कहा भाई क्या बात हो गई नारद जी, जब से हमको गुरु बनाया है तब से आपका मुंह लटक गया, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। बड़े भाग्य सदगुरु में पाई, मन की दुविधा दूर नसाई, अब आपका तो मुंह ही लटक गया। तो
तो नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज ये गलती हो गई। मैंने कहा भाई गुरु तो बना लिया, पर गुरु तो मछुआरा है, मच्छी मारता है। और भगवान ने कहा तुमने गुरु के प्रति ऐसा भाव रखा तो भैया तुम्हें तो नरक जाना पड़ेगा। तो महाराज मेरा जो मुंह लटका हुआ है, मेरी उदासी का कारण यही है कि स्वर्ग तो पहुंचे नहीं, नरक तो चले गए। नरक का तो टिकट मिल गया, स्वर्ग का तो सपना ही देखते रह गए। तो गुरु महाराज ने कहा इधर आओ, मैं रास्ता बताता हूं। अब स्वर्ग में ना पहुंचे नारद जी। भगवान ने कहा भाई तैयार हो जाओ, आपको नरक जाना पड़ेगा। बोला महाराज जाना तो पड़ेगा, पर थोड़ा ये तो बताओ कि ये स्वर्ग नरक क्या होता है। तो भगवान ने एक लकड़ी ली और एक नक्शा सा बना दिया कि देखो ये स्वर्ग है, ये नरक है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और सीधे नरक में जहां नक्शा बनाया था नरक का, वहां बैठ गए कि महाराज मैं तो नरक चले गया। ये नरक भी आपका बनाया हुआ है और वो नरक भी आपका बनाया हुआ है। तो भगवान ने कहा ये आपकी बुद्धि में कहां से ये बात आई। बोला महाराज गुरुजी नहीं बताया मुझे रास्ता। तो गुरु तो बंदी छोड़ होते हैं। जब एक चिड़िया ने कहा ना तोते ने कि भाई जब तुम सत्संग में जाते हो और वहां गुरु महाराज सत्संग सुनाते हैं तो मेरी व्यथा भी बता देना कि मैं यहां पिंजरे में हूं। तो उस भक्त ने जब गुरु महाराज से कहा, साहब वो तोता पूछ रहा था कि गुरु महाराज से मेरी व्यथा भी रख देना, तो गुरु महाराज मुंह और नाक बंद करके एकदम लेट गए, मरण हो गए, बिल्कुल जैसे मर गए। तो वो आदमी लौटा, तोते ने कहा भाई गुरु महाराज ने क्या बताया। तो वो भक्त कहने लगा भाई तेरी बात मैंने कही तो गुरु महाराज तो ऐसे हो गए जैसे बिल्कुल मर गए हों, श्वास लेना भी बंद कर दिया, मुंह भी बंद कर दिया, आंख भी बंद करके लेट गए। तोते को इशारा मिल गया कि आंख बंद कर ले, मुंह बंद कर ले, लेट जा, मरने का नाटक कर, तुझको आजादी मिल जाएगी। वो भी लेट गया। पिंजरे वाले ने देखा ये तो मर गया भैया, ये तो लटका पड़ा है, निकाला और उसको बाहर फेंका और वो तोता उड़ गया और कहने लगा गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ होते हैं गुरु महाराज, मुझे बंधन से निकाल दिया। तो हमारे जो वाणी का विषय है उसमें हमारे कुछ संत कहते हैं कि भाई ओम सर्वोपरि नाम है। ओम में हम पश्चंती मध्यमा बैखरी उ अ म विराट हिरणागर्भ तेजस, ये हम इसका उपयोग करते हैं, पर ये भी वाचक नाम है, ये भी बोलने वाले नाम हैं। इसीलिए कबीरदास ने कहा ओमकार निश्चय भया सो मत करता जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। कहा ओम पवित्र नाम है। हम हर मंत्र के आगे क्या लगाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम पवित्र नाम। अब आप कहेंगे नहीं जी शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा, तो शास्त्रों में तो कहीं लिखा नहीं है। पर चलो मैं आपके उदाहरण देता हूं। आप लोगों के नाम के आगे क्या लगाते हो आप, श्री लगाते हो ना, श्री। तो श्री आपका कोई नाम होता है, बोलो। श्री पवित्र सूचक है। श्री माने श्रेष्ठ हो, श्री की विद्या आपके पास हो, आप श्रेयस हो। पर श्री आपका नाम नहीं है, वो केवल एक पवित्र सूचक शब्द है जो आपके नाम के आगे लगाया जाता है, श्री फलाना फलाना। पर श्री आपका नाम नहीं है, श्री किसी का नाम नहीं होता। इट इज वेरी पायस, इट इज वेरी होली, इट इज वेरी मैग्नानिमस। तो ठीक इसी प्रकार से ओम भी श्री की तरह उसका उपयोग होता है। हमने मंत्रों के आगे ओम लगा दिया। पर जो अध्यात्म के जानने वाले हमारे संत हैं, कबीरदास क्या कहते हैं, ओमकार निश्चय भया, ओम है, पवित्र नाम है, उसमें पश्चंती मध्यमा बैखरी तीनों वाणियों का उपयोग है, पर यह वाचक नाम है। ओमकार निश्चय भया सोमत करता जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। वो जो सांचा शब्द पर्दे में है उसको पहचानो। आपने देखा होगा एक बंसुरी होती है, तो बंसुरी में से हवा जाए
तो एक नोट पैदा होता है, नाद पैदा होता है। अब उसका रिवर्स क्या होगा कि नाद है और फिर हवा पैदा हुई। तो संसार का क्रम क्या है? पहले शब्द था और शब्द से ये सारा जीवन पैदा हुआ, शब्द से प्राण और अपान की क्रिया चालू हुई। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो ये निरंजन माला इसी को अजपा कहा। अजपा माने जो जपा ना जाए, जो परा वाणी का विषय ना हो, जिसमें जिभ्या नहीं लगे, जो जूठा ना हो। तो उसको संतों ने बताया कि वो परावाणी का विषय है। और भगवान कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब मैंने ये ज्ञान वैवस्वान को दिया। तो सज्जनों, उसी नाम को हम समझें। वो प्रभु का नाम है जो सद्गुरु महाराज देते हैं, और जो साधना करते हैं। लिया और रख लिया, बीज को लिया रख लिया, बोया नहीं खेती में तो कोई फसल नहीं उगेगी, वो तो बोना पड़ेगा। इसलिए जो ये नाम मिला है इसका भजन करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तभी तो कहा हम बासी वा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। काल पकड़ चेला किया यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें किसे करें सलाम। वो सत्य नाम इसलिए है, वो था, है और रहेगा। वैसे मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है। कभी आप उसको सुनो तो उसमें बताया जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। हमारे गरुड़ पुराण के अंदर यह बताया जाता है कि जीव जब मरता है, मरने के बाद उसका कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पिंड के रूप में आता है। तो वो सारी बात बताई गई है, और उसके अंदर ये बात भी आती है कि किस प्रकार से जीव का कल्याण होता है। तो कभी आपको मौका मिले तो उसका जरा आप समझना। उस रास्ते पर सबको चलना है। इट इज अ वन वे स्ट्रीट। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बांधा जाए जंजीर। हम आए हैं तो जाएंगे भी, और वो जाने का जो रास्ता होता है उसमें गरुड़ पुराण में उसका उल्लेख किया हुआ है। टिबेटन बुक ऑफ द डेड में भी इसका उल्लेख आता है। तो अगर आप इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपकी समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो प्रभु का नाम जो शक्ति है, उसका अनुभव करने के बाद ही उसकी ताकत का पता चलता है। ये बिजली चमक रही है, जब स्पर्श करोगे तार पर, नंगे तार पर स्पर्श करोगे, तब इसकी ताकत का पता लगेगा, झटका कितना लगता है। अभी तो कुछ नहीं है, ये तार पड़े हुए हैं, आप इसको छू भी लो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज इंसुलेशन। ये माया का ऐसा इंसुलेशन है जो हमें एक्सपीरियंस नहीं होने देता है। पर अगर ये माया का इंसुलेशन हट गया और हाथ नंगे तार पर लग गया तो लगेगा तगड़ा झटका, तब पता चलता है कि बिजली क्या होती है। तो ऐसे ही ये, और हमारे संतों ने तो कहा है, हनुमान जी का आता है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। राम को भी अपने वश में कर लिया हनुमान जी ने उस प्रभु का नाम सुमरण करके। आज तो लोग राम जी का नाम लेते हैं, पर उन्हें राम जी को भी बस में कर लिया। इसीलिए जब वेद व्यास महाभारत की कथा लिख रहे थे, उन्होंने कहा भाई मुझे एक लेखक चाहिए जो लिखे।
ढूंढने लगे तो गणेश जी मिले। तो उन्होंने कहा, गणेश जी आप कृपा करके, ये मैं महाभारत बोल रहा हूं, आप लिखिए इसको। तो गणेश जी ने कहा, भाई ऐसा है, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, पर आप रुक जाएंगे तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा, फिर खत्म। क्योंकि आप रुकोगे फिर लिखोगे फिर रुकोगे तो सालों लग जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है महाराज, मैं बोलूंगा आप लिखना, पर बिना समझे हुए, बिना जाने हुए आप लिखना मत। गणेश जी ने कहा, ठीक है। अब वेदव्यास बोलने लगे, रचना करते करते वो भी श्लोक उनके खत्म होने लगे। तो उन्होंने ऐसे श्लोक की रचना की जिसके कई अर्थ होते हैं, तो उसको अर्थ समझने में गणेश जी रुक गए, उनकी कलम रुक गई और वो सोचने लगे, भाई इसके कितने कितने अर्थ होते हैं, कितने इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है। इतनी देर में वेदव्यास ने और श्लोक की रचना कर दी, और सारा जो गीता सुगीता कर्तव्या के भाई शास्त्र विस्तरई आता है, जैसे दूध के अंदर, सारे गौ के अंदर देवता है और देवताओं का रस क्या है, दूध है। इसी प्रकार से सारे शास्त्रों का सार गीता है, और गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन तू मेरा ध्यान कर, और ध्यान करते हुए तू कर्म कर। सर्वधर्माणि परित्यज्यन्ति मामेकम शरणं व्रज। सब चीजों को छोड़ करके, रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ करके तू मेरी शरण आ जा। अर्जुन को जनाते हैं भगवान, अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो भगवान जाना जा सकता है। अगर जाना नहीं जा सकता तो हम ये नहीं जानते कि भगवान है भी। इसलिए वो नोबल है, जानने योग्य है, अनुभव करने योग्य है। और हमारे सत्संग की विशेषता यह होती है कि सत्संग के अंदर जानने की बात कही जाती है। श्री महाराज जी का यह कहना था कि जाओ ढूंढो, अगर कहीं नहीं मिलता तो मेरे दरबार में आओ, मैं तुमको जनाऊंगा कि भगवान क्या है। यही कथा में और सत्संग में फर्क होता है। सत्संग सार वस्तु कहता है, कथा प्रसंगवश कुछ भी कहेगी। कथा के अंदर गाने भी गाते हैं, भजन भी गाते हैं लोग। तो आपने देखा होगा जब ये हारमोनियम तबला बजाते हैं तो इनके पास स्क्रिप्ट नहीं होता है, म्यूजिक का स्क्रिप्ट नहीं होता, पर इनका एक अनरिटन स्क्रिप्ट है। वो क्या है? सा रे गा मा पा धा नी सा। या उसी के अंदर बजाते हैं। ऐसे ही संसार का भी एक शब्द है, और उसको कहा अजपा नाम गायत्री। वो मुंह से नहीं जपी जाती, वो प्राणों से जपी जाती है। तो ये रहस्य संत बताते हैं, और आप इसको अगर पढ़ेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो यही ज्ञान समर्थ रामदास जी ने शिवाजी महाराज को दिया था, और शिवाजी ने यह ज्ञान प्राप्त किया। वैसे तो शिवाजी तुकाराम जी से बड़े प्रभावित हुए। जब वो भाग रहे थे, उनके पीछे कुछ लोग लग गए मारने के लिए, तो शिवाजी तुकाराम की कथा में चले गए, वहां बैठ गए। अब पीछे से जो उनके पीछे पड़े थे, उन्होंने सोचा भाई कहां जो भाग रहा हो वो कथा में कैसे बैठेगा। तो तुकाराम की कथा ने शिवाजी को बचाया। उनकी कथा से बड़े प्रभावित हुए, और नाना प्रकार के जेवर लेकर के, आभूषण लेकर के शिवाजी महाराज तुकाराम के पास जाते हैं कि महाराज मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तुकाराम जी कथा भी करते थे, भगवान के अभंग भी गाते थे, भजन भी करते थे, भजन भी गाते थे। पर उन्होंने कहा देखो शिवाजी महाराज, मैं समय का सद्गुरु नहीं हूं। मैं भगवान के भजन गाता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं, अनेक मैंने अभंग रचे हैं, पर समय के सद्गुरु समर्थ रामदास जी हैं। तुम उनके पास जाओगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। फिर जाकर के वो समर्थ रामदास जी के पास जाकर के ज्ञान लेते हैं। और जो दासबोध है, दासबोध का मतलब भी होता है गुरु का मार्ग, गुरु का नियम, शिष्य के लिए गुरु का नियम। तो ये सद्भावना सम्मेलन हुआ,
बहुत से प्रेमियों ने इसमें सेवा की और सबकी सेवा से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम सफल हुआ और इसमें लोगों को कल्याण मिला, सत्संग का श्रवण करने का मौका मिला। हम भी कितनी दूर से आ रहे हैं। देखो हमारे यहाँ तो 4 धाम यात्रा चल रही है, लोग गर्मी को छोड़ करके वहां बर्फ में जा रहे हैं और हम बर्फ छोड़ करके आप लोगों के लिए यहां आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां सद्भावना सम्मेलन हो रहा है। संसार कैसे बचेगा, हाउ टू सेव द वर्ल्ड, ये रास्ता यहां से प्रशस्त हो रहा है। मुझे याद आया जब बम का विस्फोट हुआ था नागासाकी में, तो श्री हंस जी महाराज ने एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, संसार बचाओ समारोह। उन्होंने कहा देखो ये एटम बम फट गए हैं, अब दुनिया को नष्ट भ्रष्ट किया जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कैसे दुनिया को बचाया जाए। तो संतों को चिंता होती है, आग लगी आकाश में झड़झड़ पड़े अंगार और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार।